नमस्कार, मैं अवनीश कुमार। आवाज़ सुनी अनसुनी के इस न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की तारीख है 20 अप्रैल 2020 और वक्त हो गई है आज की 10 चुनिंदा बड़ी खबरों को सुनने का। तो आइए आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी कोटा से वापस लाएगी छात्रों को, नीतीश कुमार पर बढ़ा दबाव। कोरोना आपदा राहत केंद्र बढ़ाकर 196 किए गए। योगी के पिता का हुआ निधन, नहीं कर पाएंगे अंतिम दर्शन। अमेरिका में 1 साल के लिए स्कूल और कॉलेज हुए बंद। लॉकडाउन में आज से थोड़ी छूट। कोरोना को लेकर आगे आई जीविका दीदी, तैयार किए 11 लाख मास्क। आज से डीडी बिहार पर शुरू हुई नवम और दसवीं की पढ़ाई। सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की परीक्षा के लिए जारी करेगी विशेष एडवाइजरी। गोवा बना देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य। और दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 1,65,000 लोगों की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार भी कोटा से वापस लाएगी छात्रों को, नीतीश कुमार पर बढ़ा दबाव। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने 7500 छात्रों को कोटा से वापस बुला लिया है। इसी के बाद आज सुबह 11 बजे मध्य प्रदेश सरकार ने भी 2500 बच्चों को लाने के लिए 100 बस भेजने का फैसला किया है। वहीं बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा है कि यदि बिहार सरकार असमर्थ है तो हमें परमिशन दिया जाए, हम सभी बच्चों को वापस लेकर आएंगे। मालूम हो कि अभी बिहार के 6500 बच्चे कोटा में फंसे हुए हैं। अगर बिहार सरकार इन बच्चों को वापस लाने के लिए कोई फैसला लेती है तो उस पर यह भी दबाव होगा कि वह अन्य राज्यों से मजदूरों को भी वापस लेकर आए, जिसके लिए नीतीश कुमार ने पहले ही मना कर दिया है। हालांकि यह वक्त संयम बनाकर रखने का है और कोई भी जल्दबाजी सही नहीं होगी और यह लॉकडाउन का भी उल्लंघन होगा। वहीं सरकार को भी चाहिए कि यह इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला ले और उन छात्रों को परेशानी न हो, इसकी व्यवस्था करे। कोरोना आपदा राहत केंद्र बढ़ाकर 196 किए गए। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के आदेश पर मजदूरों, रिक्शा ठेला चालकों एवं वेंडरों के लिए आपदा राहत केंद्र की संख्या बढ़ाकर 196 कर दी गई है। यह सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि पहले इन केंद्रों की संख्या 150 थी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार ने इसे बढ़ाकर 196 करने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिहार से बाहर रह रहे मजदूरों से भी संपर्क किया जा रहा है और मजदूरों के खाते में 1-1 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। ऐसे 11 लाख खातों में हम राशि भेज चुके हैं और बिहार फाउंडेशन के द्वारा बिहार के बाहर 12 बड़े शहरों में करीब 55 ऐसे केंद्र चलाए जा रहे हैं जहां तकरीबन 8 लाख लोगों को राशन पानी की व्यवस्था की गई है और लाभ पहुंचाया गया है। योगी के पिता का हुआ निधन, नहीं कर पाएंगे अंतिम दर्शन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट की आज सुबह 10:40 पर लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। उन्हें काफ़ी समय से किडनी और लीवर संबंधी समस्या थी। 89 साल के बिष्ट फॉरेस्ट रेंजर के पद से रिटायर थे। हालांकि उनके अंतिम दर्शन को योगी आदित्यनाथ नहीं जा पाएंगे। एक भावुक पत्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि लॉकडाउन और यूपी की 23 करोड़ जनता के लिए वह अपने पिता के दर्शन करने नहीं जा पाएंगे। साथ ही उन्होंने अपील करते हुए यह भी कहा है कि लॉकडाउन का पालन करते हुए अंतिम संस्कार में कम से कम लोग शामिल हों। इस दौरान उन्होंने अपने पिता को याद करके उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। अमेरिका में 1 साल के लिए स्कूल और कॉलेज हुए बंद। कोरोना वायरस जिस वैश्विक असर में फैला हुआ है उसमें अमेरिका को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वहाँ की सरकार ने इस प्रकोप को देखते हुए 1 साल के लिए अधिकतम राज्यों में स्कूल और कॉलेज को बंद करने का फैसला किया है। इस संबंध में फ्लोरिडा सहित 20 अन्य राज्यों ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस शैक्षणिक सत्र में बच्चों का स्कूल जाना खतरनाक हो सकता है। लॉकडाउन में आज से थोड़ी छूट। दिनांक 20 फरवरी 2020 से लॉकडाउन में थोड़ी सी सशर्त ढील दी गई है। हालांकि जिन जगहों पर कोरोना के मरीज मिले हैं वह पहले की भांति ही सील रहेंगे और वहां किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी।
चिकित्सीय कार्य से जुड़े हुए तथा सामान पहुंचाने वाले निजी वाहनों को भी छूट दी जाएगी, जिसमें आगे एक ड्राइवर तथा पीछे एक यात्री ही बैठेंगे और दोपहिया वाहनों में सिर्फ एक व्यक्ति के बैठने की छूट दी जाएगी। बताते चलें कि देश के अन्य राज्यों के साथ बिहार में करीब 14 जिलों में कोरोना के मरीज मिले हैं, जिनके लिए 5 दर्जन से अधिक हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। बिहार सरकार ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि इन सभी हॉटस्पॉट पर सामान पहुंचाने का काम प्रशासन करेगी। साथ ही जिन जगहों पर छूट दी गई है वहां के लिए कुछ नियम लागू किए गए हैं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, बेवजह घर से न निकलना। कोरोना को लेकर आगे आई जीविका दीदी, तैयार किए 11 लाख मास्क। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच जीविका दीदियों के समूह बिहार के लोगों को राहत पहुंचाने में आगे आए हैं। 1700 से अधिक दीदियों ने मिलकर करीब 11 लाख मास्क तैयार किए हैं। इन मास्क को रियायती दर पर मजदूरों, रिक्शा ठेला चालकों और वेंडरों को दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में इस मास्क का दाम केवल 15 रुपये होगा। साथ ही जीविका दीदियों के 44,000 कैडर को कोरोना के लक्षण पहचानने हेतु ऑनलाइन प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। आज से डीडी बिहार पर शुरू हुई नवम और दसम की पढ़ाई। दिनांक 20 अप्रैल 2020 को डीडी बिहार ने दिन के 11 बजे से 12 बजे तक कक्षा नवम और दसम के पढ़ाई की शुरुआत की है। यह प्रत्येक दिन प्रसारित होगा, जिससे कक्षा नवम और दसम की पढ़ाई इस लॉकडाउन में भी आगे सुचारू रूप से चल सके। सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं की परीक्षा के लिए जारी करेगी विशेष एडवाइजरी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा 12वीं की शेष बची हुई परीक्षाओं के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की जाएगी। बोर्ड के अनुसार परीक्षा से पूर्व सभी कक्षाओं को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। एक कमरे में सिर्फ 10 से 12 छात्र ही बैठ सकेंगे और उन्हें भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सही तरीके से हो, इसके लिए छात्रों को प्रवेश करने के लिए 1 घंटे का समय मिलेगा। शिक्षकों के लिए भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। जिन स्कूलों में कमरों की कमी है, वहां स्कूल की लाइब्रेरी और लैब में बैठकर बच्चे परीक्षा देंगे। गोवा बना देश का पहला कोरोना मुक्त राज्य। गोवा में 3 अप्रैल को 7 कोरोना मरीज मिले थे और अभी 7 स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। फिलहाल कोरोना का एक भी मरीज गोवा में नहीं है। यह जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने बताया कि गोवा फिलहाल कोरोना से संक्रमण मुक्त है और इसे हर संभव मुक्त रखने का प्रयास किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से 1,65,000 लोगों की हुई मौत। कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी का रूप ले चुका है और विश्व इस बीमारी से लड़ रहा है। अभी तक दुनिया भर में करीब 1,65,000 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 24 लाख लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं। वहीं बात यूरोप की करें तो 10,70,000 से अधिक लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं और 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। भारत की बात करें तो इस वायरस से करीब 17,265 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 543 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में करीब 20,639, इटली में 23,227, तो इंग्लैंड में 15,464 लोग कोरोना की वजह से मौत की भेंट चढ़ चुके हैं। तो अब वक्त है कल के प्रश्न का उत्तर देने का। तो जिन लोगों ने कल के प्रश्न का सही उत्तर दिया उनको बहुत बहुत बधाई। तो कल का प्रश्न था, भारत ने ऑरेंज कलर की जर्सी या भगवा रंग की जर्सी क्रिकेट में किस टीम के खिलाफ पहनकर खेली थी? तो सही जवाब है इंग्लैंड। तो अब वक्त है आज के सवाल का। तो आज का सवाल है कि मैं आपको एक कवि की 2 पंक्तियां सुनाता हूं और आपको बताना है कि यह पंक्तियां किस कवि की हैं। तो पंक्तियां हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही है हम दिव्य आर्य संतान। आपको कल शाम तक बताना है कि यह पंक्तियां किस कवि के द्वारा लिखी गई हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।